सभी दोस्तों को प्रवीण सूर्यवंशी का नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ मंत्राज में। दोस्तों, आज का विषय है मक्का मदीना, शूर्पणखा, दैत्य और मुस्लिम कनेक्शन। इंटरनेट पे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अरब देश में जाकर रहने लगी, क्योंकि उसके नाक और कान कट गए थे, इसलिए वो चेहरे को काले कपड़े से ढांप के रहती थी। और जितने भी मुस्लिम हुए सब शूर्पणखा के वंशज हैं और चेहरे को ढांपने की परंपरा तब से अब तक ज्यों की त्यों चली आ रही है। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से ये बात मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये सब फेक वीडियो हैं, आधारहीन है, तथ्यहीन है, सच्चाई से कोसों दूर है। क्योंकि वो जो युग है श्री राम प्रभु का युग, त्रेता युग, उस समय विज्ञान उन्नति की चरम सीमा पर था, आयुर्वेद उन्नति की चरम सीमा पर था। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण ने मेघनाथ से युद्ध किया तो उस युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्तिबाण मारा, जिससे उसके पेट की सभी अंतड़ियां कट गई। वो लगभग मृत्यु के द्वार पे पहुंच ही गया था, परंतु सुखैन वैद्य ने उसका इलाज किया। ये बात मैं बताना चाहता हूँ, वो कितना बड़ा सर्जन रहा होगा, क्योंकि कथा में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि सुखैन वैद्य के इलाज से लक्ष्मण रातों रात भला चंगा हो गया और सुबह उठ के उसने युद्ध भी किया और मेघनाथ का वध भी किया। यही बात मैं बताना चाहता हूँ पूरे संसार को कि वो कितना बड़ा सर्जन रहा होगा सुखैन वैद्य, जिसने रातों रात लक्ष्मण के पेट की सभी अंतड़ियों को सी दिया, उसकी सफल सर्जरी की। तो यही बात मैं उन लोगों से भी बताना चाहता हूँ कि जो सर्जन, जो सुखैन वैद्य ने रातों रात लक्ष्मण का इतना बड़ा सफल ऑपरेशन किया, वो सुखैन वैद्य क्या शूर्पणखा के कटे हुए नाक और कानों को सर्जरी करके फिर से दोबारा उसने ठीक नहीं कर दिया होगा? और रामायण में ये बात कहीं नहीं आती। मैंने कम से कम रामायण को 100 बार पढ़ा है, हर राइटर की रामायण को मैंने पढ़ा है जो हिंदी भाषा में है। कहीं किसी रामायण में ऐसा जिक्र नहीं आता कि शूर्पणखा काले कपड़े से चेहरे को ढांप के रहती थी। इतना जिक्र जरूर आता है कि जब शूर्पणखा ने आके रावण से ये सारी बात बताई कि लक्ष्मण ने मेरे किस तरह नाक और कान काट दिए हैं, तब रावण ने कहा है, बहना, तेरे अपमान का बदला तो मैं जरूर लूँगा, ये मेरा वचन है। और अब तू जा सुखैन वैद्य के महलों में जाकर वहाँ पे अपना इलाज करा। तो यह बात से स्पष्ट है कि रामायण में कहीं भी यह जिक्र नहीं आता कि शूर्पणखा काले कपड़े से अपने चेहरे को ढांप के रहती थी। और दूसरी बात, रावण की मृत्यु के बाद श्री रामचंद्र भगवान ने लंका का राज्य रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। और शूर्पणखा विभीषण की भी सगी बहन थी, इसलिए उसको देश छोड़ के जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसी को आधार बनाकर मैं कहता हूं कि वो 100% फेक वीडियो है। और दूसरी बात कही जा रही है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वहाँ पे
तप किया और भगवान भोलेनाथ से शिवलिंग प्राप्त किए और वहाँ काबा में स्थापित कर दिए। और जितने भी मुस्लिम हैं ये सब दैत्य हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या इन्हें मालूम है कि दैत्य की परिभाषा क्या है? क्या इन्हें मालूम है कि दैत्य कौन होते? देखो, हमारे शास्त्रों में जैसा हमने पढ़ा है, जो दैत्यों की छवि बताई गई है कि दैत्य मदिरा पान बड़े चाव से करते थे। दैत्य मदिरा को बड़े शौक से मदिरा का पान करते थे। और यही बात को आधार बनाकर मैं कहता हूं कि इस्लाम में तो मदिरा पान करना हराम है, हर नशा करना हराम है। अगर सभी मुस्लिम दैत्य होते तब इनके ग्रंथों में मदिरा पान करना हराम ना कहा जाता। तो मदिरा पान करना इनके धर्म में अलाउड होता। इन सभी बातों को मैं सामने रख के ये बात सारी दुनिया से कहना चाहता हूं कि मेरे विचार में दैत्यों का और मुस्लिमों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनता। शूर्पणखा का और अरब देश का कोई कनेक्शन नहीं बनता। ये बात सारी दुनिया तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। और यूट्यूबर से मैं आखिर में निवेदन करूंगा कि थोड़े से व्यूज़ के लिए किसी के धर्म में घुसकर झूठ बोलना, झूठी बात बताना बहुत ही बड़ा पाप है, अन्याय है। मैं निवेदन करता हूँ ये ऐसे वीडियो बनाए जिससे किसी का दिल ना टूटे, कोई आहत ना हो, कोई बात किसी के धर्म के शान के खिलाफ ना हो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आखिर में फिर वही बात कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें। अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके स्क्रीन पे जो वो लाल रंग का बटन है ना, उसको दबाकर सब्सक्राइब करें। उसके बाद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि जो नया वीडियो बने आप तक पहुंच सके। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें। जय बद्री विशाल।